विला ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आप ये देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। आज जो है एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखेंगे कहाँ पे इसमें बाई बन रहा है, कहाँ पे सेल बन रहा है, या कहाँ पे हम बाई करके कितना दिन होल्ड कर सकते हैं, इसमें टारगेट क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा, इसी के मद्देनजर रहेगा। बाकी इसका टेक्निकल देखेंगे कि मार्केट में इसमें हो क्या रहा, बाई आई है कि सेल आई है। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो मार्केट जो है इसका 1 दिसंबर 2025 से एचडीएफसी बैंक में लगातार गिरावट हो रही है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें गिरावट यहाँ तक लगातार हुई है और कुल गिरावट लगभग 28% के करीब हुई है एचडीएफसी बैंक में। यहाँ जो है गिरावट होने के बाद उसके बाद जो है एक ग्रीन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे 6 अप्रैल 2026 को दिया। टोटल कैंडल की जो लेंथ है वो 8% की लगभग है। उसके बाद फिर मार्केट में एचडीएफसी बैंक की गिरावट है 8% का। मार्केट उसी रेंज में पहुंचा है। एचडीएफसी बैंक वर्तमान में जो है 744 रुपए 55 पैसे पे ट्रेड करके बंद हुआ है। ये तो हो गया चार्ट का सिनेरियो। अब आते हैं इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए ईएमएफ 5 9 21 तीनों को वीकली टाइम फ्रेम पे एचडीएफसी बैंक ने जब क्रॉस दिया तो उसके बाद साफ गिरावट, लगातार गिरावट आई। फिर उसके बाद 6 अप्रैल को एक कैंडल वीकली टाइम फ्रेम की ईएमए 5 की क्लोज दिया, लेकिन ईएमए 9 के नीचे क्लोज दिया आके। फिर ईएमए 9 को बार बार मार्केट टच कर रहा, देख रहे हैं आप यहाँ बार बार मार्केट टच कर रहा और मार्केट एचडीएफसी बैंक नीचे आ जा रहा है चार्ट में। ये तो गया इंडिकेटर। अब आते हैं एमएससीडी में। देखेंगे एमएससीडी और हिस्टोग्राम देखेंगे, यहाँ पे लगातार बाइंग आ रही है। ठीक, एमएससीडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ सिग्नल लाइन दे रहा, मतलब जाने के लिए, लेकिन हिस्टोग्राम में आप देखेंगे लगातार बाइंग आ रही है। आरएसआई 6 अप्रैल 30 मार्च को आरएसआई सबसे निचले स्तर पे था। वो लेवल था 20.22 का आरएसआई के लेवल। उसके बाद आरएसआई के लेवल में बढ़ोतरी आई थोड़ी सी। अब वो 33 से लेके 35 के लेवल तक आरएसआई गया। उसके बाद अभी फ्लैट चला लगभग। आपने इंडिकेटर देख लिया। इंडिकेटर में आपने आरएसआई देखा, हिस्टोग्राम देखा, एमएससीडी देखा और ईएमए 5 9 21। ठीक, अब आते हैं कि ये देखने की हमारी खरीदारी एचडीएफसी बैंक में कहाँ पे बन सकती है। पहले नजर में ये जो एरिया है वो एचडीएफसी के खरीदारी का सबसे अच्छा एरिया है, क्योंकि आरएसआई थोड़ा सा बुलिश है और एमएससीडी में हिस्टोग्राम जो है वो बाइंग उसमें धीरे धीरे आ रही। मार्केट चार्ट भले नीचे आ रहा है कैंडल स्टिक, लेकिन आरएसआई और हिस्टोग्राम और एमएससीडी ये तीनों जो है खरीदारी का सिग्नल दे रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देखेंगे तो यहां आप देख रहे हैं एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 716 से लेके 735 के बीच में। एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट यहां से एक बार मूव लिया था। तो मार्केट जब यहां से चलना चालू किया तो मार्केट जो है वो लगभग 40% 38% के करीब मार्केट चला था। और ये ऑर्डर ब्लॉक है 13 मई 2024 के करीब का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे देख रहे हैं इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट आया और फिर से ऊपर की तरफ मूव कर दिया था और मार्केट फिर उसी रेंज में आया जहां पे ऑर्डर ब्लॉक से चार्ट में मार्केट टच हुआ था। अब ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक की बात। अब आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे अगर आते हैं तो टेक्निकल पे आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन 44 मतलब 44 एनालिसिस गिविंग स्टॉक रेटिंग इन द पास्ट 3 मंथ, मतलब 44 रेटिंग जो एजेंसियां हैं उन्होंने एचडीएफसी बैंक में बाई की रेटिंग दी है। स्ट्रांग बाई 41, सिंपल बाई 3। अभी करंट जो सिचुएशन है वो 744 पे ट्रेड कर रहा। दूसरी चीज आते हैं इसमें देख लेते हैं इसका रेवेन्यू। रेवेन्यू 2019 से लेकर लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ रहा। 2025 में इसका रेवेन्यू बढ़ा है। अब इसमें देखते हैं अगर
मतलब जो रेटिंग एजेंसियां उनके थ्रू कहाँ पे बाइंग बनती है, और करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन 744 है, और इसी के ऊपर बाइंग बनती है, या इसी के नीचे 10-5 पॉइंट बाइंग बनती है। पहला जो टारगेट रहेगा वो 890 का रेटिंग एजेंसियों के थ्रू, दूसरा टारगेट रेटिंग एजेंसियों के थ्रू 1050 का है, और तीसरा टारगेट 1446 का है। वैसे दूसरा टारगेट 1050 बहुत हो गया, वो 41% तक का मूव हो गया, मतलब ये जो लेवल है इससे ऊपर का हो गया, जहां से मार्केट अभी लगातार गिरावट दे रहा है। अब आते हैं हम अपना जो चार्ट लगाए हैं, अपने चार्ट में अगर देखेंगे तो हमारी जो बाइंग बनेगी वो 727 से लेके 744 के मध्य हमारी बाइंग बनेगी। और इसका जो है एसएल निकल के जो आ रहा था वो ये पॉइंट था, 713 हमारा एसएल था लगभग। 744 से लेके 725 के मध्य बाइंग करना है, 713 हमारा एसएल रहेगा। पहला जो टारगेट रहेगा वो 790 का रहेगा, ठीक। दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 818 का रहेगा, तीसरा टारगेट 848 का रहेगा, और चौथा टारगेट 887 का रहेगा। टोटल टारगेट 19.39%, मतलब 20% के करीब हमारा जो है इसमें टारगेट लगा है। हमें जो बाइंग करनी है वो इसी जोन में बाइंग करनी है, एसएल के साथ 713 एसएल के साथ बाइंग करनी है। होल्डिंग टाइम पीरियड जान लीजिए, पहले टारगेट के लिए 1 वीक, दूसरे टारगेट के लिए 14 डेज, ठीक। तीसरे टारगेट के लिए लगभग 1 मंथ, और चौथे टारगेट के लिए लगभग 3 मंथ। एक, हाँ 3 मंथ के करीब जो है चौथे टारगेट के लिए, मतलब 20% अगर एचडीएफसी बैंक में पाना है, और मार्केट इसका ठीक चलता है, इंडिकेटर और रेटिंग एजेंसियां जो जैसा बताएं उस हिसाब से अगर अच्छा चलता है, हम इसमें बाइंग करते हैं तो जो है अच्छा मूव देगा। तो आप इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। 713 का एसएल है। आपको मैंने ट्रेडिंग व्यू पे, मैंने कोई, मेरी कोई रेटिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू की रेटिंग है, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू है, ये ट्रेडिंग व्यू की रेटिंग है कि 744 एनालिसिस जो एजेंसियां हैं, अब वो इसमें बाई का वो सिग्नल दिए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं बाई का सिग्नल कैसे क्या है, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक में आप सोमवार को मार्केट खुलेगा तो आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, बैंक अच्छा है, और गिरावट जो है लगभग 28 से 30% के करीब इसमें गिरावट हो चुकी है। तो इसमें बाइंग कीजिए, होल्ड कीजिए, और प्रॉफिट का इंतजार कीजिए एसएल के साथ। और जो टेलीग्राम में नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम में जुड़ जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, सीधे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ट्रेड दिया जाता है। तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन। बहुत बहुत धन्यवाद।